की नजर रहने वाली है भारत पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम 6 बजे भारत पहुंचने वाले हैं। इसके लिए दिल्ली पूरी तरह अभेद्य किले में तब्दील हो गई है। एनएसजी कमांडो, स्वैट टीम, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रूसी स्पेशल फोर्स मिलकर मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र बनाया गया है। एंटी ड्रोन गन्स, उड़ते ड्रोन से निगरानी, हजारों सीसीटीवी सिस्टम से हर पल नजर रखी जा रही है। पुतिन का दौरा भारत रूस के 23वें वार्षिक समिट के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर आज पुतिन दिल्ली आ रहे हैं और आज शाम को पीएम मोदी के साथ पुतिन का प्राइवेट डिनर होगा। उसके बाद कल पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन कल राजघाट भी जाएंगे और इसके बाद द्विपक्षीय बातचीत होगी। तो व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति आज दिल्ली आने वाले हैं। द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। सैनिक और हथियारों से जुड़े कई समझौते भी इस मीटिंग्स में भारत और रशिया के बीच होंगे। तो 6 बजे तक बताया जा रहा है कि पुतिन भारत आएंगे। और दिल्ली के हैदराबाद हाउस को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए शानदार ढंग से सजाया गया है। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक यहीं होने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद हाउस के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर, तिरंगे और भारत रूस की दोस्ती को दर्शाते झंडे लगाए गए हैं। दोनों नेताओं की तस्वीरें पूरे इलाके में नजर आ रही हैं। और अब आपको बताते हैं पुतिन का पूरा कार्यक्रम। तो पुतिन का पूरा कार्यक्रम व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान हैदराबाद हाउस मुख्य फोकस पर होगा। हम हैदराबाद हाउस के बाहर हैं और हैदराबाद हाउस के बाहर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और इन होर्डिंग्स पे लिखा हुआ है भारत में आपका स्वागत है। यानी इन होर्डिंग्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन को ये कह रहे हैं कि भारत में आपका स्वागत है और हिंदी भाषा और रूसी भाषा में ये संदेश लिखा गया है। हैदराबाद हाउस में ही बड़ी बैठकें और बड़े फैसले लिए जाएंगे क्योंकि हैदराबाद हाउस भारत सरकार का आधिकारिक आवास है और स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। ये 8 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 36 बड़े बड़े कमरे हैं। तो ये आवास बहुत ही खास हो जाता है। खासकर विदेशी मेहमान, दूसरे देशों के प्रमुख जब आते हैं तो बड़ी बैठकें और बड़े फैसले यहीं होते हैं। कल यानी 5 दिसंबर को यहाँ बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में बैठकें होंगी, बाइलेटरल मीटिंग होगी, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। उसके बाद दोनों नेता यहीं प्रेस को संयुक्त तौर पर संबोधित। बताते हैं आपको कि पुतिन का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। आज शाम करीब 6 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और आज ही पीएम के साथ अनौपचारिक मुलाकात और डिनर का प्रोग्राम भी है। कल सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में औपचारिक स्वागत होगा। फिर राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुतिन जाएंगे। वहीं हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी और प्रतिनिधि मंडल स्तर की भी वार्ता होगी। बैठक के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और साझा बयान जारी होगा। भारत रूस बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। वहीं शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन। इसके बाद पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन भी होगा। फिर रात्रि भोज के बाद रूस के लिए राष्ट्रपति पुतिन रवाना हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रुकने वाले हैं, उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ी होर्डिंग जो है वो लगाई गई है। इसमें आप व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर देख रहे हैं। ऊपर लिखा गया है भारत में आपका स्वागत है। साथ ही आपको भारत और रूस के झंडे भी यहाँ पर नजर आएंगे। जाहिर तौर पर रूसी राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा कई मायनों में अहम है, जिसमें रणनीतिक साझेदारी की बात हो, रक्षा सहयोग की बात हो, ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, व्यापार बढ़ोतरी की बात हो। ये तमाम चीजें हैं जो इस विजिट से निकल कर सामने आने वाली है और ऐसे में पुतिन के आने से पहले दिल्ली भर में
पुतिन के नाम के होर्डिंग्स, उनके वेलकम के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में ये पूरी सड़क जो है, जो कि एयरपोर्ट से शुरू होती हुई राष्ट्रपति भवन तक जाएगी, वहां पर इसी तरीके की तस्वीरें, बीच बीच में भारत और रूस के झंडे, ये तमाम तस्वीरें नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात में भारत और रूस अपने रिश्तों को एक नए मोड़ पर ले जाने वाले हैं। रक्षा सहयोग, ऊर्जा सौदे और युद्ध के बाद की नई भू राजनीति सब इस यात्रा के एजेंडे में गहराई से दर्ज है। सवाल यह भी है कि मॉस्को इस बार भारत को क्या देगा और भारत किस दिशा में अपने रणनीतिक हित तय करेगा। यह दौरा केवल एक राजनयिक मुलाकात नहीं है, बल्कि आने वाले सालों की सुरक्षा और ऊर्जा नीति की दिशा तय करने वाली है। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ कागजी समझौतों का ढांचा नहीं, बल्कि दशकों की रणनीतिक समझ और भरोसे का इतिहास है। शीत युद्ध से लेकर आज तक रूस ने भारत की सैन्य रीढ़ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस यात्रा की शुरुआत भी इन्हीं पुराने रिश्तों की नींव पर पड़ी है, क्योंकि दोनों देशों के लिए ये मौका है कि वे अपने पुराने तालमेल को नए हालात में फिर से परिभाषित करें। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन को बिखेर दिया है और कई रक्षा परियोजनाएं धीमी पड़ी हैं। अब पुतिन का दिल्ली पहुंचना संकेत देता है कि दोनों देश उन अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को, तकनीकी साझेदारियों को दोबारा रफ्तार देना चाहते हैं, जो लंबे समय से भारत की सुरक्षा ढांचे के लिए जरूरी रहे। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन भारत को कौन कौन से हथियार ऑफर करेंगे। S-400 की बची हुई डिलीवरी से लेकर सुखोई 30 और MiG-29 के अपग्रेड तक कई प्रोजेक्ट्स दोबारा तेज हो सकते हैं। वहीं AK-203 की प्रोडक्शन लाइन और स्पेयर सपोर्ट पर भी जोर रहेगा। असली फोकस यही है कि पुरानी साझेदारी को एक नई रफ्तार दी जा सके। ब्रह्मोस का नया ब्लॉक, लंबी दूरी वाले वेरिएंट और नौसेना के लिए आधुनिक लॉन्च सिस्टम इस चर्चा के केंद्र में रहेंगे। इसके साथ ही पनडुब्बी सहयोग, टॉर्पीडो अपग्रेड और मिसाइल सपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है, ताकि भारत की समुद्री बढ़त और मजबूत हो सके। Russia and Indian relationship is not just a standard set of diplomatic protocols and trade agreements. It's more of that. It's much more important. Our bilateral relationship rests on a deep historic background of mutual understanding, of partnership, and a mutual vision of global affairs and system of global affairs based on international law, on rule of law, and ability of taking into account each other's interests. राष्ट्रपति पुतिन साल 2021 यानी यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में उनका ये दौरा दोनों देशों के रिश्ते को रीसेट करने का एक बड़ा मौका है। दरअसल दशकों तक रूस भारत की रक्षा सप्लाई का 60% तक पूरा करता रहा, लेकिन अब 23वें वार्षिक सम्मेलन के जरिए मोदी और पुतिन को मौका होगा कि वो दोनों देशों के रिश्ते को एक नई दिशा दें। इस मुलाकात का एक बेहद अहम आयाम है ऊर्जा। यही वो क्षेत्र है जहां दोनों देशों के हित सबसे व्यवहारिक तरीके से जुड़ते हैं। दोनों देशों की ये बैठक केवल द्विपक्षीय चर्चा नहीं, बल्कि उस मल्टीपोलर दुनिया की तस्वीर है जहां भारत और रूस अपना प्रभाव कायम करने की कोशिश में है।